हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम। आज इस वीडियो में बात करने वाली हूँ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जो इंग्लिश में बेस्ट चैप्टर है किसी भी और चैप्टर को समझने के लिए, उसके बारे में। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या वर्ब सब्जेक्ट के बीच में एग्रीमेंट जो भी बोला जाता है, या आजकल एक वर्ड ट्रेंड में चल रहा है कॉनकॉर्ड, सामंजस्य। मतलब सब्जेक्ट और वर्ब दोनों के बीच में क्या बिठाना, एग्रीमेंट। मतलब कोई भी दो पर्सन, दो लोग, दो वर्ब, दो सब्जेक्ट जो भी है, उनके बीच में एक एग्रीमेंट मतलब तालमेल बिठाना, एग्री करना। दोनों क्या करते हैं किसी बात से कि हाँ सब्जेक्ट ऐसा है तो वर्ब भी ऐसी होगी, और वर्ब सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर। ऐसा दोनों एक दूसरे से एग्री करते हैं, एग्रीमेंट होता है तालमेल, कॉनकॉर्ड, सामंजस्य बिठाना। मतलब दोनों इक्वल होना, तुलना करना, दोनों बराबर होना। ठीक है, इस चैप्टर से आपके बाकी चैप्टर के भी क्वेश्चन बनते हैं, चाहे वो टेंस हो, नरेशन हो, वॉइस हो, अदर कोई से भी चैप्टर्स के। आप बेस पहले यही बताना पड़ेगा, आपकी वर्ब दो तो दी है, ठीक है, पता चल रहा है कि प्रेजेंट परफेक्ट आएगा, बट उसमें भी आप हैज़ और हैव दोनों रहती है। आप सिंगुलर लगाओगे या प्लूरल लगाओगे, तो उससे पहले आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इंग्लिश में ग्रामर में सबसे पहले ये चैप्टर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो देखते हैं, यहाँ पे वर्ब हमेशा सब्जेक्ट से एग्री करता है कि बस जैसा वो चलेगा वैसा। वो बोल दिया कि सब्जेक्ट ने बोल दिया कि दिन, तो वर्ब भी बोलेगा दिन, और इसने बोल दिया कि रात, तो ये भी बोलेगा रात। मतलब सब्जेक्ट यदि आपका सिंगुलर है तो वर्ब ऑलवेज सिंगुलर ही आएगा, सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो वर्ब ऑलवेज प्लूरल ही आएगा। अब इसके कुछ रूल्स हैं, वो अपन आगे पढ़ेंगे। फिलहाल देखते हैं सब्जेक्ट कौन कौन से सिंगुलर होते हैं। तो आई, बहुत सारे आई यू प्लूरल में भी माना जाता है सिंगुलर, मोस्ट ऑफ इसको सिंगुलर सब्जेक्ट मानते हैं, बट सिंगुलर हो प्लूरल हो। लेकिन सिंगुलर में जब वर्ब की बात की जाएगी तो एम यूज़ किया जाता है, आई एम, आई एम। वैसे भी आप कभी भी आई बोलते हो तो आपके मुंह से अपने आप आगे एम ही निकलता है, आई एम। ओके, ही, शी या इट। सब्जेक्ट क्या होता है, सबसे पहले तो कोई सा भी या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। सब्जेक्ट किसको बोला जाता है, किसी भी सेंटेंस का एक होता है आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, या मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, जो भी रहता है। मतलब सब्जेक्ट के बाद में वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट रहता है। तो सब्जेक्ट क्या होता है, करता क्या होता है, या तो कोई नाउन होगा या कोई प्रोनाउन होगा। ठीक है, तो आई, ही, शी, इट, ये क्या हो गए, प्रोनाउन हो गए। अदर सिंगुलर सब्जेक्ट, अदर सिंगुलर सब्जेक्ट में आप कोई सा भी नाउन आ सकता है, ये तो क्या हो गए, प्रोनाउन हो गए। कोई सा भी नाउन हो, जैसे बॉय हो गया, ये नाउन है, सिंगुलर नाउन। ये भी नाउन है, कौन सा नाउन है, मटेरियल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होगा, अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होगा। ऐसा इसलिए कि आप उसको काउंट नहीं कर सकते, मतलब वो सिंगुलर ही होगा। मिल्क हो गया, ऑयल हो गया, वाटर हो गया। जब आप इसको 1 2 3 करके काउंट नहीं कर सकते, मतलब वो अनकाउंटेबल है। जिस किसी भी नाउन को आप 1 2 3 करके, 4 करके नंबर में काउंट कर सकते हैं, वो काउंटेबल होगा। ओके, ये तो हो गए आपके सब्जेक्ट सिंगुलर। अब इनमें से कोई सा भी सब्जेक्ट के रूप में यदि आपके आया, कोई से नाउन या प्रोनाउन, अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर आया तो वर्ब आई के साथ एम यूज़ किया जाता है। इज सिंगुलर है, वर्ब सिंगुलर है, इन दोनों के साथ वर्ब प्लस आईएनजी यूज़ किया जाता है। मेन वर्ब प्लस आईएनजी आता है, इज एम आर प्लस आईएनजी, वॉज वर्ब प्लस आईएनजी आपने पढ़ रखा है। हैज़ और हैव के साथ थर्ड फॉर्म यूज़ की जाती है। यहाँ पे हैव की बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि हैज़ सिंगुलर वर्ब है, हैज़ की बात कर रहे हैं। ही हैज़ होगा, और शी हैज़ होगा, इट हैज़ होगा, बॉय हैज़ होगा। ठीक है, हेड को सब्जेक्ट देखने की ज़रूरत नहीं है। पास्ट ये आपका सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हेड प्लस थर्ड फॉर्म हमेशा हेड ही आएगा। ये तो हो गई हेल्पिंग वर्ब। अब बात कर लेते हैं मेन वर्ब की। मेन वर्ब कब सिंगुलर और प्लूरल होती है? मेन वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होता है वो प्लूरल फॉर्म होता है। मेन वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होता है वो प्लूरल फॉर्म होता है। जब उसमें एस या ई एस ऐड करते हैं तो वो सिंगुलर बन जाता है। जब उसमें एस या ई एस ऐड करते हैं तो वो सिंगुलर बन जाता है। प्लेज, गोज सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर वर्ब है। लेकिन अगर यही मैं बात कर लूँ बुक्स,
तो ये नाउन है, नाउन में एस है मतलब वो प्लूरल नाउन है, लेकिन वर्ब में एस है मतलब वो सिंगुलर वर्ब है। नाउन में एस लगाओगे तो प्लूरल नाउन बनेगा, वर्ब में एस लगाओगे तो सिंगुलर वर्ब बनेगी। क्लियर? जैसे मैंने लिखा राम प्ले क्रिकेट या प्लेस क्रिकेट, तो यहाँ यूज़ होगा प्लेज क्रिकेट, प्लेज क्रिकेट, क्योंकि राम सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक नाउन दिया है आपको, नाउन किसी का नाम भी आ सकता है, ठीक है, नाउन दिया है तो ये मेन वर्ब जो होगी जब उसमें एस लगाएंगे तो वो सिंगुलर बनेगा, राम प्लेज क्रिकेट। ये बहुत गलती कर देते हैं एग्जाम में। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, राम डैश गोइंग टू मार्केट। राम यहाँ पे पता चल रहा है सो सिंपल क्वेश्चन है, इतना सिंपल क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है, बट ये समझाने के लिए है, ठीक है। बेसिक एक एक सीढ़ी चढ़ोगे तभी आप डायरेक्ट ऊपर कूदोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पे राम सिंगुलर है, आर प्लूरल है, हैव प्लूरल है, हेड में मैंने बताया आपको सब्जेक्ट देखने की ज़रूरत नहीं है, दोनों के साथ आ सकता है, लेकिन हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की जाती है, जो कि यहाँ पे वर्ब प्लस आईएनजी है, जो किस में यूज़ किया जाता है, इज में। राम इज गोइंग टू मार्केट। नेक्स्ट दिया है दिस मैंगो इज या आर वेरी स्वीट, क्या आएगा तो दिस मैंगो, वैसे भी इससे पता चल रहा है मैंगोज नहीं है, मैंगो एंड दिस, आई एस वाला भी सिंगुलर है, THESE अगर होता तो प्लूरल, तो यहाँ पे आ जाएगा इज वेरी स्वीट, आर नहीं आएगा, इज, दिस मैंगो इज वेरी स्वीट। हिज डॉग डैश एट द स्ट्रेंजर्स बार्क या बार्क्स, दोनों में से क्या आएगा। नाउन में एस नहीं है मतलब वो नाउन सिंगुलर है, मतलब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है। हिज डॉग, उसका डॉग, स्ट्रेंजर्स, अजनबियों को देख के क्या करता है, भौंकता है, मतलब बाग या बार्क्स। अभी बताया जब वर्ब में एस होता है तो वो सिंगुलर होता है, होता है तो होता है, ऐसे याद रखना है। वर्ब, मेन वर्ब प्लस एस या फिर ES, दोनों में से कुछ भी सूटेबल हो, वो होता है सिंगुलर वर्ब। मतलब यहाँ आ जाएगा बार्क्स, बार्क्स, हिज डॉग बार्क्स एट द स्ट्रेंजर्स। नेक्स्ट दिया है दिस एप्पल्स इज या आर, क्या यूज होगा, वेरी स्वीट। दिस प्लूरल है, एप्पल्स प्लूरल है, सब्जेक्ट प्लूरल बन रहा है, सब्जेक्ट ने बोल दिया कि मैं प्लूरल रहूँगा तो वर्ब भी यही बोलेगी कि मैं भी प्लूरल रहूँगी, ठीक है। अगर सब्जेक्ट बोलता कि मैं सिंगुलर रहूँगा तो वर्ब ऑटोमेटिक बोलती कि नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ सिंगुलर, जैसा तुम करोगे वैसा मैं भी करूँगी। तो जहाँ पे सब्जेक्ट को देख के इसके पीछे पीछे चलती है वर्ब, तो सब्जेक्ट यहाँ पे प्लूरल आ रहा है तो वर्ब भी यहाँ पे आर आएगी। दिस एप्पल्स इज इज नहीं, आर वेरी स्वीट। नेक्स्ट देखते हैं, सिंगुलर पढ़ लिया आप लोगों ने। सब्जेक्ट यदि आपका प्लूरल होता है, सब्जेक्ट प्लूरल कौन कौन से होते हैं, क्या सब्जेक्ट प्लूरल रहता है, ठीक है। तो आई यू देवी, जैसा कि याद रखते हैं, आई यू देवी, आई यू देवी, आई और यू को सिंगुलर में भी काउंट किया जाता है, बट आई के साथ अगर आप सिंगुलर में बात करोगे तो एम यूज़ किया जाता है, और प्लूरल में अगर बात करोगे तो सिर्फ यहाँ पे हैव यूज़ किया जाता है। बाकी वॉज, वर में अगर देखा जाए तो आई के साथ वॉज यूज़ किया जाता है, ठीक है, वर यूज़ नहीं किया जाता है, बाकी के साथ में आप वर यूज़ करते हो। आई यू दे वी प्लूरल है, दे प्लूरल, वी प्लूरल, अदर प्लूरल सब्जेक्ट। इसके अलावा ये प्रोनाउन हो गए, नाउन आ सकता है। अभी बताया था कि किसी भी नाउन में एस प्लस किया जाता है, नाउन प्लस एस मतलब प्लूरल नाउन बनता है। बॉयज प्लूरल नाउन है, MAN सिंगुलर नाउन है, MEN प्लूरल नाउन है। अदर प्लूरल सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, कुछ भी प्लूरल नाउन, प्लूरल सब्जेक्ट, चाहे वो दो सब्जेक्ट हो, तो नाउन है एंड से जुड़े। चिल्ड्रन प्लूरल है, बच्चे प्लूरल बोला जाता है, चिल्ड्रंस नहीं होता है। सोचो कि इसको प्लूरल बनाने के लिए मैं एस लगा दूँ तो ये गलत है, ऑलरेडी ये प्लूरल ही है, इसको सिंगुलर नहीं करते हैं, ठीक है। अब वर्ब प्लूरल देखते हैं, वर्ब कौन सी प्लूरल होती है, आर प्लूरल होती है, वर प्लूरल, हैव प्लूरल, हेड प्लूरल, ये हो गई हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। आर और वर के साथ वर्ब प्लस ING यूज़ किया जाता है, हैव और हेड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की जाती है। हैव प्लूरल है, हेड में सब्जेक्ट देखने की ज़रूरत नहीं है। मेन वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है, मेन वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो प्लूरल फॉर्म होती है। अभी बताया थोड़ी देर पहले, जैसे प्ले हो गया, रन हो गया, ये क्या हो गई, प्लूरल फॉर्म। गो हो गया, डू हो गया, प्लूरल फॉर्म क्या होती है, फर्स्ट फॉर्म।
प्लूरल फॉर्म है। इसको सिंगुलर बनाएंगे तो ES लगा दूंगी, गोज हो जाएगा, ES लगाया, सिंगुलर वर्ब बन गई। वर्ब में S लगाओगे तो सिंगुलर वर्ब बनेगी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द बॉयज, नाउन में S लगा है मतलब सब्जेक्ट प्लूरल है। सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी बोलेगी, मैं भी प्लूरल ही आऊँगी। प्लूरल, वॉज सिंगुलर है, इज सिंगुलर है, हैज़ सिंगुलर है, वर आ जाएगा। द बॉयज वर प्लेइंग क्रिकेट, वॉज वर के साथ वर्ब प्लस ING। सेकेंड क्वेश्चन दिया है द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन भी प्लूरल है, डैश देयर होमवर्क। चिल्ड्रन के साथ में डू आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बेस फॉर्म, प्लूरल फॉर्म। एक और बात ध्यान रखना है, जब भी सब्जेक्ट प्लूरल आता है वर्ब भी प्लूरल आएगी तो प्रोनाउन भी प्लूरल आएगा। जैसा सब्जेक्ट होगा वैसी वर्ब आएगी, जैसी वर्ब होगी वैसा प्रोनाउन होगा। आगे क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट रूल है, फर्स्ट रूल दिया है नाउन एंड से जुड़े हों, मतलब दो नाउन, फर्स्ट नाउन एंड सेकेंड नाउन। जब दो नाउन एंड से प्लस हो, फर्स्ट नाउन एंड सेकेंड नाउन, नाउन बोल सकते हो, सब्जेक्ट बोल सकते हो, कि दो सब्जेक्ट भी बोल सकते हैं, सब्जेक्ट एंड सेकेंड सब्जेक्ट, फर्स्ट सब्जेक्ट एंड सेकेंड सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमेशा प्लूरल बनेगा, जो सब्जेक्ट रहेगा वो प्लूरल बनेगा। जैसे फर्स्ट एग्जांपल में देखते हैं राम एंड श्याम। राम भी एक नाउन है, श्याम भी एक नाउन है, या आप बोल सकते हो कि राम एक सब्जेक्ट है, श्याम एक सब्जेक्ट है, दोनों एंड से जुड़े हैं, मतलब दो लोग हैं। यहाँ पे राम भी है और श्याम भी है, दो की बात हो रही है। एक से ज़्यादा हमेशा प्लूरल होता है, बहुवचन होता है। प्लूरल है मतलब यहाँ पे इज या एम आर में से क्या यूज़ किया जाएगा, तो राम एंड श्याम आर गोइंग टू मार्केट। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इतना सिंपल एग्जाम में नहीं आता है, सिर्फ समझाने के लिए। आगे देखते जाओ लेवल क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रूल यहाँ ख़त्म हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है द टीचर एंड प्रिंसिपल। अब यहाँ पे भी एंड से दो नाउन जुड़े हैं, तो क्या मैं यहाँ लगा दूँ इज, एम, या आर में से क्या लगा दूँ, गोइंग टू मार्केट, या जो भी आगे क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे भी हमें आर लगा दूँ, तो नहीं आएगा जब दो नाउन एंड से जुड़े हों। नेक्स्ट रूल अगर लिखना चाहो तो आप कॉपी पेन लेके बैठे हो तो लिख सकते हो। जब दो नाउन एंड से जुड़े हों और फर्स्ट नाउन के साथ आर्टिकल लगा हो, आर्टिकल बोला है सिर्फ द नहीं, ए इन द हो सकता है, या फिर पजेसिव प्रोनाउन भी हो सकता है, पजेसिव एडजेक्टिव, सॉरी, माई, योर, ये भी किसी एक के साथ लगे हो, माई, योर, हर, हीज, जो भी। जब दो नाउन एंड से जुड़े और फर्स्ट नाउन के साथ आर्टिकल लगा हो तो सब्जेक्ट सिंगुलर बनता है। द टीचर एंड प्रिंसिपल है मतलब यहाँ आएगा इज, यहाँ यूज़ किया जाएगा इज। द टीचर एंड प्रिंसिपल इज गोइंग टू मार्केट। द टीचर एंड द प्रिंसिपल। फिर एक और रूल लिखना कि जब दो नाउन एंड से जुड़े हों, फर्स्ट नाउन एंड सेकेंड नाउन, और दोनों के साथ में आर्टिकल लगा हो, यहाँ पे भी आर्टिकल लगा है, यहाँ पे भी आर्टिकल लगा है। जब दो नाउन एंड से जुड़े हों और दोनों के साथ आर्टिकल लगा हो या फिर पॉजिटिव एडजेक्टिव लगा हो, माई, योर, हीज, हर, तो सब्जेक्ट प्लूरल बनता है, यहाँ यूज़ किया जाएगा आर। जब दो नाउन एंड से जुड़े हों तो भी सब्जेक्ट प्लूरल, जब दो नाउन एंड से जुड़े हों लेकिन फर्स्ट के साथ आर्टिकल सिंगुलर, दोनों के साथ आर्टिकल मतलब प्लूरल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट दिया है द चीफ मिनिस्टर एंड डैश प्राइम मिनिस्टर विजिट्स हियर। अब यहाँ पे पूछा है ए एन द या नो आर्टिकल, क्या यूज़ किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन में देखते हैं द चीफ मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर, आप फटाक से लगा दोगे द प्राइम मिनिस्टर विजिट्स हियर, बहुत सारे यही लगाएंगे। लेकिन अपनों ने पढ़ा है कि वर्ब क्या आ रही है, सिंगुलर आ रही है। कहाँ पे, यहाँ पे। यहाँ पे क्या आ रही है, प्लूरल आ रही है। कब आ रही है, जब सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल जो भी बन रहा है। यहाँ पे वर्ब ऑलरेडी दी है, यहाँ पे ऑलरेडी वर्ब दी है, तब अपनों ने सब्जेक्ट बनाया है। तो यहाँ पे वर्ब क्या दी है, विजिट्स। विजिट्स मतलब मेन वर्ब में एस है, मतलब वर्ब कौन सी, सिंगुलर है। वर्ब कौन सी है, सिंगुलर है। सिंगुलर है तो अपने को सब्जेक्ट को भी सिंगुलर बनाना है। सिंगुलर बनाना है तो सब्जेक्ट को सिंगुलर कब बनाएंगे, जब एंड से दो नाउन जुड़े हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट नाउन के साथ आर्टिकल लगा हो, सेकेंड के साथ नहीं,
तब सब वर्ब कौन सी आ रही है, यहाँ पे सिंगुलर आ रही है, तब सब्जेक्ट कौन सा बन रहा है, सिंगुलर बन रहा है। तो यहाँ पे भी विजिट्स ऑलरेडी वर्ब दी है, तो इसमें छेड़खानी नहीं कर सकते आप वहाँ पे कंप्यूटर में। तो यहाँ आ जाएगा विजिट्स सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर बनाना है, दो नाउन एंड से जुड़े हैं, फर्स्ट के साथ आर्टिकल लगा है, यहाँ पे नो आर्टिकल, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। द चीफ मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर विजिट्स हियर, द टीचर एंड प्रिंसिपल इज गोइंग टू मार्केट। सेम क्वेश्चन बन गया। थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत, क्वेश्चन पूरा इजी से आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट दिया है यस्टरडे आई मैट वन स्लैश, फर्स्ट ओब्लिक है, मिस्टर राम हु इज़ टू स्लैश दिया है, द डायरेक्टर एंड द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज थ्री स्लैश दिया है, या फिर नो एरर। एरर वाले क्वेश्चन भी बनते हैं एग्जाम में। देखते हैं क्या एरर दी है। यस्टरडे आई मेट, यस्टरडे मतलब पास्ट की बात कर रहे हैं, आई के साथ सेकंड फॉर्म पास्ट सिंपल बिल्कुल सही है। मिस्टर राम हु इज़, हु से पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमेशा वर्ब यूज़ की जाती है। मिस्टर राम सिंगुलर है, इज सिंगुलर है, ठीक है। द डायरेक्टर एंड द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज, बहुत 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 अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये समझ आ गया तो सारे क्वेश्चन एक बार में क्लियर। यहाँ पे इसने बोला है कि वो जिससे मिला था, इज दिया है, द डायरेक्टर एंड द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज, मतलब वर्ब सिंगुलर आ रही है तो आपको सब्जेक्ट इसने पीछे दे दिया है, ये भी आपको सिंगुलर ही बनाना पड़ेगा कि द डायरेक्टर एंड द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज। उस कॉलेज, कल वो जिससे मिला था ना, जिस राम से मिला था, वो उस कॉलेज का डायरेक्टर भी है और प्रिंसिपल भी है। मतलब इस क्वेश्चन पे आते हैं, जब एक के साथ आर्टिकल लगा है मतलब वो दोनों ही पर्सन एक ही है, दोनों ही पर्सन एक ही है। आपको लग रहा होगा कि टीचर अलग है और प्रिंसिपल अलग है, ऐसा नहीं है। एक स्कूल में जो प्रिंसिपल होता है वो टीचर भी होता है, वो क्लास कोई सा सब्जेक्ट भी पढ़ाता है, मतलब दोनों ही पर्सन एक है, इसलिए सिंगुलर है। यहाँ पे दोनों पर्सन अलग अलग है, प्रिंसिपल अलग है, टीचर अलग है, एंड से जुड़े हैं, दोनों के साथ आर्टिकल, मतलब ये दो पर्सन है। ठीक है, अब वो कल जिससे मिला था वो एक ही पर्सन है, राम से मिला था वो एक ही पर्सन है, और वही पर्सन उस कॉलेज का क्या है, डायरेक्टर भी है और प्रिंसिपल भी है, एक ही पर्सन है। मतलब यहाँ पे द डायरेक्टर एंड द नहीं आएगा, द डायरेक्टर एंड प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज। कल वो जिससे मिला था मिस्टर, अब आप बोल दो कि मैम यहाँ पे आर कर दो, यहाँ आर नहीं कर सकते, मिस्टर राम सिंगुलर है, वो है, इसलिए यहाँ पे इज आ रहा है, और येस्टरडे की बात हो रही है इसलिए मैट आ रहा है। मिस्टर राम हु इज़, कौन, मिस्टर राम, द डायरेक्टर एंड प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज, इसलिए यहाँ द नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ब्लैक एंड वाइट काउ इज या आर ग्राजिंग इन द फील्ड। अभी बताया जब दो नाउन एंड से जुड़े हों और दोनों के साथ आर्टिकल नहीं लगाए, सिर्फ एक के साथ लगाए। अ ब्लैक एंड वाइट काउ, ब्लैक और वाइट दोनों एक ही है, अलग अलग नहीं है। जो काउ है वो ब्लैक एंड वाइट है, ठीक है, इसलिए सिंगुलर आएगा। इज द फादर एंड गार्डियन हैज़ फॉरगॉटन टू टेक देयर बैग, नो एरर। यहाँ पे एरर है या नहीं है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द फादर एंड गार्डियन, अब बहुत सारों के फादर एंड गार्डियन अलग अलग होते हैं, कुछ के वही फादर होते हैं, कुछ के वही गार्डियन, मतलब कोई पाल पोस के बड़ा दूसरा करता है, जैसे कोई मामा के वहाँ रहता है तो वो गार्डियन हो जाता है। अब यहाँ पे दो के साथ आर्टिकल नहीं लगा है, मतलब दोनों एक ही पर्सन है, फादर भी वही है और गार्डियन भी वही है। सिंगुलर सब्जेक्ट बन रहा है, वर्ब सिंगुलर आ रही है, वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म आ रहा है, बिल्कुल सही है, नो एरर है। नहीं, टू टैक देयर, देयर प्लूरल प्रोनाउन है। अभी बताया था मैंने, जब सब्जेक्ट सिंगुलर आता है, वर्ब भी सिंगुलर आती है, प्रोनाउन भी सिंगुलर आना चाहिए। प्रोनाउन यहाँ पे देयर दिया है जो कि प्लूरल है, यहाँ पे यूज़ किया जाएगा हिज। सिंगुलर वर्ब प्रोनाउन की बात करेंगे, हिज, देयर नहीं आएगा। नेक्स्ट, शी ऑलवेज यूज माई नाइफ फॉर टू स्लैश कटिंग पेपर थ्री स्लैश नो एरर। ठीक है, शी सिंगुलर है, ऑलवेज, माई नाइफ समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, समझ आएगा। शी सिंगुलर है, ऑलवेज ऑलवेज तो कंफ्यूज करने के लिए बीच में ठीक है एडवर्ब। शी यूज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, मतलब प्लूरल फॉर्म है, यूजेज होना चाहिए। शी ऑलवेज यूजेज, एस लगेगा सिंगुलर वर्ब के लिए, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। शी यूजेज माई नाइफ फॉर कटिंग पेपर। ओके, थैंक यू वेरी मच।